हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवा को दिखाया जाता है जो चब्बा से मिलकर के घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में या के कहने पर उसके बंदे प्रीवा का किडनैप कर लेते हैं। जिस पर या प्रीवा से कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि नारोंग की जान तुम में जो है, और मैंने सुना है तुम उसकी लवर हो। इधर वी भी हर जगह नारोंग को ढूंढ रहा था। वो नारोंग की फ़ोटो हर किसी को शो करके उसके बारे में पूछता है, लेकिन बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि उन लोगों ने नारोंग को देखा ही नहीं था। वो रात भर नारोंग की तलाश करता रहता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नारोंग नहीं मिलता है। अगले सीन में नारोंग को दिखाया जाता है, उसकी तो अच्छी खासी पिटाई भी हो चुकी थी, लेकिन सामने प्रीवा को देख करके वो टोटली शॉक था। जिस पर यह स्माइल करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, अभी तक तो मैंने इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है, लेकिन कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो अच्छा रहेगा कि बता दो कि वो सारी वीडियो वाली पेन ड्राइव तुमने कहाँ रखी है। नारोंग प्रीवा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो किसी भी कंडीशन में प्रीवा को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो या से कह देता है कि उस पेन ड्राइव को उसने वी के घर पर रखा है, जबकि यहाँ पर नारोंग झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने पेन ड्राइव को वी के मॉम डैड के ग्रेव में छुपा कर रखा हुआ है। आगे सम की मॉम को दिखाया जाता है जो चवा को मार देने के इरादे से उसके घर पर पहुंची हुई थी। इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि चबा को रास्ते से हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और ये सब वो या के डैड के कहने पर कर रही थी। लेकिन सडनली किसी को आते हुए देख करके वो छुप जाती है और कार से बाहर निकलता है या और उसका चमचा। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नारोंग और प्रीवा दोनों ही उन दोनों के गन पॉइंट पे थे। या नारोंग से उस पेन ड्राइव को लाने के लिए कहता है और उसने प्रीवा को गन पॉइंट पे रखा हुआ था, जिस पर नारोंग अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था। सम की मोम तो ये सब देख करके बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। वो एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाती है और पास की लाइट पर जोरदार मारती है, जिसकी वजह से लाइट खराब हो जाती है और पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा यहाँ पर नारोंग और प्रीवा उठा लेते हैं। प्रीवा के हाथों में गन आ जाती है, जो यहाँ पर या और उसके चमचे को वार्न करती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो शूट कर देगी। प्रीवा के हाथों से गन चल जाती है, लेकिन गोली किसी को नहीं लगती है। आवाज़ चबा सुन लेती है, वो बाहर आती है, जहाँ पर वो नारोंग और प्रीवा की हेल्प करती है। अब वो लोग अंदर जाने वाले रहते हैं, लेकिन तभी चबा की नज़र सम की मोम पर पड़ जाती है। वो उन्हें बाहर आने के लिए कहती है। सम की मोम तो कुछ टाइम के लिए नहीं आती है, लेकिन फिर बाद में वो उन लोगों के सामने आ ही जाती है। सम की मोम जब घर के अंदर जाती है तो उन्हें अपनी बेटी की फ़ोटो मिलती है, जिसे देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और वो इस हद तक इमोशनल हो जाती है कि वो चबा को मारने का प्लान ड्रॉप कर देती है। यहाँ पर सब लोग पूछते हैं कि वो इतनी रात के यहाँ पर क्यों आई हैं, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि मैं तो बस ऐसे ही आई थी। इधर या के डैड को दिखाया जाता है, उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लग चुकी थी। अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि अब वो करे तो क्या करे। इधर वी को दिखाया जाता है जो चबा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तुम्हें तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम हर्ट हो जाती तो। जिस पर चबा कहती, इतना ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी इतनी केयरिंग करते हो। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। सही टाइम पर भी उसे हैंडल करता है। अरुण और उराश्री की लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो चुकी थी। उराश्री खुश भी थी बिकॉज अरुण की मोम उराश्री के घर पर शादी की डेट जो फिक्स करने के लिए आई हुई थी। अरुण यहाँ पर उराश्री से कहता है कि वो शादी की पूरी शॉपिंग उराश्री को पर्सनली खुद ही करवाएगा। इधर चबा को जब हॉस्पिटल में होश आता है, उसके सामने वी था जो उसकी केयरिंग कर रहा था। वी जितना ही केयरिंग चबा की कर रहा था, चबा को उतना ही ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था। चबा वी से कहती है, इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी कैटेगरी किस टाइप की है मुझे अच्छे से मालूम है। इसी वजह से प्लीज़ अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छी रहूँ, ठीक रहूँ, तो मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में नारोंग को दिखाया जाता है जो प्रीवा के घर पर था और वो खुद प्रीवा की पैकिंग कर रहा था। प्रीवा उससे पूछने लगती है, ये तुम मेरी पैकिंग क्यों कर रहे हो, कहाँ जाने वाले हम लोग। जिस पर नारोंग कहता है, कल रात जो कुछ भी हम दोनों के साथ हुआ, मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो शायद मैं कभी लाइफ में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँ। बस इसी वजह से तो मैं अपने होम टाउन लेकर जा रहा हूँ। और अगले सीन में प्रीवा और नारोंग को दिखाया जाता है जो नारोंग के होम टाउन जा रहे थे, और उस वक्त दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। हॉस्पिटल में अरुण और उराश्री को जब चबा के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसे विजिट करने के लिए आए हुए थे। उराश्री तो चबा को बहुत ज़्यादा नफरत करती थी अरुण की वजह से, लेकिन आज अरुण उसकी लाइफ में है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अरुण के साथ उसकी शादी होने वाली है। इसी वजह से चबा के साथ जो भी उसके गिले शिकवे थे सब दूर हो चुके थे। वो भी चबा को ठीक होने के लिए कह रही थी। या के डैड सम की मोम पर भड़के हुए थे और वो उन्हें हिट भी करते हैं कि तुम मेरा एक काम नहीं कर सकती हो, क्या कहा था चबा को मारने के लिए, और तुमसे ये काम भी नहीं हुआ। प्रीवा नारोंग के होम टाउन पहुँच चुकी थी। उसे नारोंग का होम टाउन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।
नारोंग प्रीवा को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें खो दूँ तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ। बस तुम्हें बचाने के लिए अब वो हर मुमकिन काम मैं करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि या और उसके बंदों से कुछ टाइम के लिए हमें दूर रहना चाहिए। नारोंग जब प्रीवा के रिलेटेड उससे ये सारी बातें करता है तो बस प्रीवा की नज़रें तो नारोंग से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ नारोंग को देखे जा रही थी कि वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करता है। सम की मोम के तो बुरे दिन शुरू हो चुके थे। या के डैड के कहने पर वो अरुण की मोम के पास आई हुई थी, जहाँ पर वो अपना घर गिरवी रखने के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि या के डैड को पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने ही सम की मोम को ऐसा करने के लिए कहा था कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा ताकि वो उन्हें कुछ पैसे मिल सके। चबा को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि अब उसकी सिचुएशन काफ़ी बेटर थी। आंट चबा की बहुत ही अच्छे से केयरिंग कर रही थी। वो चबा के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए किचन में चली जाती है। चबा अकेले बैठी थी जो अपने स्टमक पे हाथ रख के अपने बेबी के बारे में सोच रही थी। वी वहाँ पर आता है और चबा की केयरिंग करता है। वो चबा से बोलता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। चबा गुस्से में वी से कहती है, इस वजह से क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बेबी के फादर तुम हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसे कभी नहीं बताऊंगी कि इसके फादर तुम हो। इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ तुमसे। वी उसे कुछ और बोल पाता। चबा गुस्से में हाइपर थी, इसी वजह से वी अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि चबा को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। गुस्से में चबा वहाँ से चली जाती है, लेकिन आगे आ करके वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोती है। या के डैड के पास घर नहीं था, इसी वजह से वो अब अपना डेरा सम की मोम के ही घर पर लगा लेते हैं और अपने बेटे के साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो पैसों की डिमांड करने लगते हैं सम की मोम से कि कुछ टाइम के लिए उन्हें पैसे दे दें, और वो घर के भी बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, घर गिरवी पर रखा कि नहीं रखा। सम की मोम या के डैड से कहती है कि मेरे पास सिर्फ यही मेरा घर रह गया, मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं है, यही घर तो मेरे पास एक जीने का सहारा है जो कि तुम छीनना चाहते हो। जिस पर या के डैड उसे इमोशनली बातें करते हैं और कहते हैं बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो अब चबा के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो चुका था। वो चबा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे खाने के लिए कहता है। चबा मना करती है, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ से ब्रेकफास्ट कभी नहीं करूंगी, हटो यहाँ से। और ये कहते हुए वो अपने बेड से उठ करके जाने लगती है, लेकिन चक्कर आने की वजह से वो सही से नहीं चल पा रही थी। तब यहाँ पर वी उसे संभालता है और उसे वापस बैठने के लिए कहता है, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है चबा, इस तरह से तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बैठो यहाँ पे, और तुम्हारी मेडिसिन का भी टाइम हो गया, पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद मेडिसिन खाओ। वी जितना ज़्यादा चबा की केयरिंग करता है, चबा वी से उतना ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वो उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करती है और यहाँ पर दोनों के बीच में नोटी वाली नोक-झोंक वाली फाइटिंग भी स्टार्ट थी। अगले सीन में सम की मोम को दिखाया जाता है। या और उसके डैड दोनों ने मिल करके सम की मोम को एक सर्वेंट बना दिया था, पूरे घर के काम उसे ले रहे थे। अरुण और उराश्री शॉपिंग करके जब वापस घर आते तब अरुण की मोम यहाँ पर अरुण को बताती है कि सम की मोम उसे मिलने के लिए आई थी और वो अपना घर यहाँ पर गिरवी रखना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। जिस पर अरुण कहने लगता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है सम की मोम को, इसी वजह से तो वो अपना घर गिरवी रखने के लिए आई हुई थी। इधर वी को दिखाया जाता है। चबा कहीं जाने वाली थी, वी उससे पूछता है कहाँ जा रही हो। चबा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बोलती है, तुमसे मतलब। जिस पर वी चबा को इरिटेट करते हुए कहता है, हाँ मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर चबा मना करती है, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें साथ चलने की ज़रूरत है, मैं अकेले से हैंडल कर सकती हूँ, आज तक किया है आगे भी कर लूँगी। लेकिन वी चबा की कहाँ सुनने वाला। कार ड्राइव करने के लिए वो बैठ जाता है। चबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, एटलीस्ट मुझे कुछ टाइम के लिए तो अकेला छोड़ दो। जिस पर वी स्माइल करते हुए, बस यही तो नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं खुद पर्सनली लेकर के जाऊंगा और तुम्हें जो भी चीज़ें खरीदनी रहेगी तुम खरीद लेना। इधर या की डैड की फरमाइशें आ जाती है जो सम की मोम को बताते हैं, नाइट में मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए डिनर रेडी करना है। लेकिन ये नहीं पूछते कि सम की मोम को कुकिंग आती हुई है कि नहीं, जबकि सम की मोम को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर या के डैड सम की मोम को लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं कि डिनर में उन्हें ये चीज़ें चाहिए। चबा कार से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिस पर वी कहते हैं, अब मुझे इसमें भी तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, क्या अपनी गोद में उठाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा करके तुम्हें शॉपिंग मॉल लेके जाता हूँ। चबा अपने आप से ही निकल जाती है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इतना इरिटेट मत करो, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। नारोंग और प्रीवा दोनों होम टाउन में बहुत अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नारोंग ने किसी को भी नहीं बताया था कि इस वक्त वो प्रीवा के साथ है और वो कहाँ पर है। इवन उसने चबा को भी नहीं बताया था। और वी तो नारोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने अपने बंदों को भी लगा दिया था नारोंग को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। चबा और वी दोनों मिल करके एक साथ शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पर वी और चबा की नोक झोंक भी स्टार्ट थी। सम की मोम को डिनर बनाने का ऑर्डर जो मिला था, इसी वजह से वो भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। और इस तरह चबा और वी को एक साथ देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर आज सम सही सलामत होती
तो सम वी के साथ होती। नाइट में या के डैड के फ्रेंड्स आते हैं, जहाँ पर या के डैड सम की मोम को डिनर सर्व करने के लिए कहते हैं। सम की मोम नूडल सर्व करती है। या के डैड और भी ज़्यादा डिशेस लाने के लिए कहती है, जिस पर सम की मोम भड़क पड़ती है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, यही नूडल है, खाना है खाओ, अदरवाइज जो कुछ भी खाना है बाहर से ऑर्डर कर लो। गेस्ट के सामने अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है या के डैड की, जिसका बदला वो सम की मोम से बाद में निकालते हैं। वो सम की मोम पर हाथ उठाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारते हैं। सम की मोम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इधर दिखाया जाता है वी को। जब वो चबा के रूम में आता है तब सर्वेंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि चबा तो बाहर गई हुई है। वी परेशान हो जाता है कि इतनी मॉर्निंग चबा कहाँ पर जा सकती है। चबा अपनी जेल वाली फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो नारोंग के बारे में उसे बताती है और साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो नारोंग को उसे ढूंढने में हेल्प करे। कई दिनों से नारोंग का कुछ भी अता पता नहीं है, जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि मेरे रिलेटिव में कोई लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और देखती हूँ नारोंग के बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिक्र मत करो, बहुत जल्द नारोंग को हम ढूंढ निकालेंगे। वी चबा का इंतजार करते चबा के आने पर वो उससे पूछता है, इतनी मॉर्निंग में तुम कहाँ चली गई थी? एटलीस्ट कुछ तो बताना चाहिए था। जिस पर चबा कहती है, तुमने तो बताना ज़रूरी नहीं समझा कि नारोंग कहाँ पर है, बस मैं नारोंग के बारे में पता करने के लिए गई थी। जिस पर वी कहता है, मैंने अपने बंदों को ऑलरेडी भेज दिया है नारोंग के बारे में पता करने के लिए, लेकिन अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि नारोंग कहाँ पर है। लेकिन तुम स्ट्रेस मत लो, मैं बहुत जल्द पता कर लूँगा। इधर या के डैड को दिखाया जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरी जगह रहने के लिए, इसी वजह से वो सम की मोम को बड़े ही प्यार से सॉरी बोलने के लिए आए हुए थे। मतलबी इंसान। सम की मोम एक बार फिर से या के डैड की बातों में आ जाते हैं। या के डैड एक बार फिर से सम की मोम से पैसे की डिमांड करते हैं और इस बार तो वो घर गिरवी रखने के लिए नहीं बल्कि सीधा सेल कर देने के लिए बोलते हैं। सम की मोम के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो या के डैड के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। वी के बंदों ने उसे बता दिया था कि नारोंग इस वक्त अपने होम टाउन में है। तब ये बात वो चब्बा को भी बताता है। चब्बा वी से कहती है, मुझे भी नारोंग से मिलना है, क्या तुम मुझे लेके चलोगे? इधर या का भी जासूस उसे कॉल करके बता देता है कि नारोंग और प्रीवा इस वक्त नारोंग के होम टाउन में है, जिसे मारने के लिए या निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वो चब्बा और वी को देखता है। उसके बाद क्या, वो चब्बा और वी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वी चब्बा को सेफली वहाँ से लेकर के चला जाता है।